एवरीवन, मैं फैज़ान कुरैशी। मैं दर्द को अल्फाजों में सजाता हूँ, जो लोग चुप रहते हैं उनका हाल बताता हूँ। कहानियाँ तो सब लिखते हैं दुनिया में, मैं कहानियों का अंजाम सुनाता हूँ। तो इरशाद कर देना और अच्छी लगे तो वाह वाह कर देना। तो अर्ज़ किया है, वो मेरा होकर भी मेरा हो नहीं पाया, वो मेरा होकर भी मेरा हो नहीं पाया। आँखों में भरा था समंदर मगर मैं रो नहीं पाया। एक रोज़ उसने कहा था हम मिलेंगे ख्वाबों में, एक रोज़ उसने कहा था हम मिलेंगे ख्वाबों में। कमबख्त मेरी किस्मत उस रात में सो नहीं पाया। ये मैंने उस पर लिखा था कि जब दो की मोहब्बत में कोई तीसरा आता है, पर एक्चुअल में ऐसा होता है कि तीसरे हम ही होते हैं। तो वो जो नवाई होती है ना, तो वो मैं इस शायरी में बोलता हूँ कि उसके जाने का मलाल नहीं है, उसके जाने का मलाल नहीं है। क्या कभी वो मेरा था, ये सवाल नहीं है। हम दोनों की कहानी में मैं तीसरा निकला, क्या ये कमाल नहीं है। दो मोहब्बत करने वालों को मेरा मानना ऐसा है, दुनिया की कोई भी मजबूरी अलग नहीं कर सकती। अगर उनकी मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है तो ही वो अलग हो गए। तो ऐसे ही मैंने उस पर लिखा था कि वफ़ा का वादा मुझसे करके वो शख्स किसी और का हो गया। वफ़ा का वादा मुझसे करके वो शख्स किसी और का हो गया। जिसे लगाया था मोहब्बत समझ कर गले, वो वक्त बदलते ही किसी और के साथ सो गया। और वो मुझे छोड़ कर गया नहीं है, बस हकीकत इतनी है, हमारी मोहब्बत का इंतकाल हो गया। तो ये बहुत ही मैंने दिल से लिखी थी। उसके फ़ोटोज़ पर जब मेरे घर वालों ने उसके फ़ोटो मेरे फ़ोन से डिलीट कर दिए थे, तो उस पर लिखा था मैंने कि सुना है अब वो बहुत खुश रहती है, सुना है अब वो बहुत खुश रहती है। मसला ये नहीं कि किसके साथ रहती है। मैं बुरा था उसकी कहानी में, मैं बुरा था उसकी कहानी में, ये बात वो अपने नए यार को कहती है। हम मोहब्बत के गरीब है, हम मोहब्बत के गरीब है। एक बार उसका दीदार हो जाए, यही तमन्ना हमारे दिल में रहती है। सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए घर वालों ने फ़ोन से, सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए घर वालों ने फ़ोन से। उन्हें कैसे बताऊं, तस्वीरें मिट गई मगर उसकी यादें मेरे जहन में रहती है। तो ये मोहब्बत की बात थी। मैं दोस्ती पर भी लिखता हूँ। तो दोस्ती का मेरा ऐसा मानना है, दोस्त तीन तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो आपके एकदम खास होते हैं, जो सुख दुख में भी आपका साथ देंगे, आपको हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे। और एक दोस्त वो होता है जो आपके साथ गद्दारी करके चला जाता है। पर ये जो तीसरा वाला होता है ना, वो आपके साथ गद्दारी भी करता है, आपको आगे बढ़ने से भी रोकता है, आपकी चुगली भी करेगा और आपके साथ दोस्त बना भी रहेगा। तो उस पर लिखा था मैंने कि कुछ लोग मंजिल का सपना दिखाकर साथ चलते भी नहीं, कुछ लोग मंजिल का सपना दिखाकर साथ चलते भी नहीं। ये कैसे हैं लोग जो जीने भी नहीं देते और मरते भी नहीं। और किस नस्ल के पाले हैं मैंने आस्तीन के सांप, किस नस्ल के पाले हैं मैंने आस्तीन के सांप, जो साले डसते भी है और निकलते भी नहीं। ये उन दोस्तों पर जो जिन्हें यहाँ की बातें वहाँ करने की आदत होती है और लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। तो उस पर लिखा था मैंने कि वजह ढूंढता है जाने वाला, वजह ढूंढता है जाने वाला, अच्छाई देख कर भी आजमाने वाला। मुझे मत बताओ वो खिलौनों की कीमत, मैं वो बच्चा हूँ जो बचपन से कमाने वाला। मुझसे छीन कर खुश है उसे पाने वाला, मुझसे छीन कर खुश है उसे पाने वाला। आज दोस्तों का दोस्त बना फिर रहा है ज़माने में, वो जो हर मसले में आग लगाने वाला। और ये लास्ट शायरी मेरी उन लोगों पर है जो मैंने अपने आसपास बहुत देखे हैं, जो धार्मिक चेहरे लगाते हैं कि अपना आपको रिलीजन वाला बताते हैं, बट वो गलत काम करने से पीछे नहीं हटते, जब करना होता है गलत करके निकल जाते हैं। तो मैंने लिखा था कि एक दिन मैं अपनी कहानी शायरी में लिखूँगा, एक दिन मैं अपनी कहानी शायरी में लिखूँगा। ज़िंदगी के हर मोड़ पर मैं कुछ ना कुछ सीखूँगा, एक दिन मैं अपनी कहानी शायरी में लिखूँगा। ज़िंदगी के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखूँगा, और चाहे जितना भी बुरा वक्त आ जाए ज़िंदगी में, इन नकली इंसानों की तरह इबादत के चेहरे लगाकर नहीं बिकूँगा। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, दिल से शुक्रिया।